विजयपुर नाम सुनते ही शानो शौकत की तस्वीरें आंखों में आ जाती हैं। इतिहास में डूबा एक राज्य। ये धरती खुशहाली और बरकत से भरी थी। यहाँ के लोग अपनी बहादुरी और अपनी अक्लमंदी के लिए जाने जाते थे। मुश्किल दौर में विजयपुर उम्मीद की किरण था। इस राज्य के बहादुर योद्धा अपनी धरती की रक्षा के लिए किसी भी कीमत पर लड़ने को तैयार रहते थे। विजयपुर विद्या का भी केंद्र था। दूर दूर से विद्वान इसकी यूनिवर्सिटीज में आते थे। वो अपना ज्ञान बांटने आते थे और सबसे बेहतर से सीखने आते थे। विजयपुर सचमुच एक अनमोल राज्य था। राजा पृथ्वीराज एक समझदार और न्यायप्रिय राजा थे। वो अपनी बहादुरी और अपनी दयालुता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने मजबूती से विजयपुर पर राज किया, लेकिन अपनी प्रजा की जरूरतों को हमेशा पहले रखा। उनके राज्य में विजयपुर तरक्की की नई बुलंदियों पर पहुंचा। पृथ्वीराज जानते थे कि किसी भी राज्य की ताकत उसकी प्रजा में होती है। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि सब खुश और संतुष्ट रहे। उन्होंने सड़कें, नहरें और मंदिर बनवाए, कला और विज्ञान को बढ़ावा दिया। उनके राज्य में विजयपुर एक आदर्श राज्य बन गया। सब इसकी तारीफ करते थे और दुश्मन इससे डरते थे। एक दिन विजयपुर पर मुसीबत का साया मंडराया। एक अनजानी ताकत ने राज्य पर हमला कर दिया। ये दुश्मन किसी और जैसा नहीं था। ये बेहद क्रूर और जिद्दी था। ये ताकत अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगलती हुई जा रही थी। विजयपुर की रक्षा इसके कहर के आगे टिक नहीं पाई। विजयपुर के लोगों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन दुश्मन बहुत ताकतवर था। राजा ने अपने सैनिकों के साथ आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी, लेकिन उनकी बहादुरी भी बेकार गई। पृथ्वीराज हार गए। उनका परिवार मारा गया। राज्य बर्बाद हो गया। आज कभी महान रहे विजयपुर के सिर्फ खंडहर बाकी है। महल खाली है, बाजार वीरान है, बच्चों की हंसी की जगह हवा की सर्द आवाज है। विजयपुर एक याद दिलाता है। ये हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़े राज्य भी गिर सकते हैं। विजयपुर की कहानी घमंड और उसके पतन की कहानी है। ये बहादुरी और बलिदान की कहानी है, लेकिन सबसे जरूरी बात, ये एक चेतावनी की कहानी है। ये हमें सिखाती है कि चाहे हम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, हमें अपनी किस्मत को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें कभी भी लापरवाह नहीं होना चाहिए, वरना हमारा भी हाल विजयपुर जैसा हो सकता है।